गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 के मैथ में चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण की चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। मतलब समीकरण को हल करना है और अपने उत्तर की जो हमें जो उत्तर आएगा उस उत्तर का जांच करना है और जांच भी सॉल्व करके ही करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा 3x = 2x + 18 है। यहाँ x जो है इसी x का हमको वैल्यू निकालना है। इसको निकालने से पहले कुछ बात जानते हैं, जैसे कि सपोज डेट कोई अगर संख्या प्लस में है तो बराबर के उधर माइनस में चला जाता है, कोई माइनस में है तो बराबर के उधर प्लस में चला जाता है, कोई गुना में है तो बराबर के उधर भाग में चला जाता है और अगर कोई भाग में है तो बराबर के उधर गुना में चला जाता है। तो जो सिचुएशन इधर से उधर जाने में होता है वही तरीका सेम वही प्रोसेस उधर से इधर आने के लिए भी किया जाता है। अगर कोई माइनस में है तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस होगा, इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, भाग में है गुना में आ जाएगा, गुना में है भाग में आ जाएगा। यही इतना ही काम होता है इसमें। और क्या होता है सर, पता कैसे करें कि कोई संख्या प्लस में कैसे है माइनस में कैसे है, कैसे पहचानेंगे ये प्लस में है वो माइनस में? तो पहचानेंगे बाबू ऐसे, जैसे सपोज डेट हम लिखे 2, इस 2 के आगे कुछ नहीं है लगा हुआ, कुछ नहीं। इसका मतलब अगर 2 के आगे कुछ नहीं तो हम समझेंगे ये 2 प्लस में। अगर लगा दे प्लस फिर भी कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लगाए फिर भी हम मान के चलते हैं कि ये 2 प्लस में है। लेकिन अगर इसके आगे अगर माइनस लगा दे फिर ये 2 प्लस में नहीं होगा, इसके आगे एक साइन लगा है माइनस साइन, तो ये जो होगा ये -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2। चलिए इतना बात तो जान लिए। अब सर पता कैसे करें गुना में? तो चर राशि वाला में जो गुना में होगा वो ऐसे देखेंगे, जैसे हम लिखे 2, यहाँ लिख दिए x, ठीक है। इस 2 और x के पीछे कोई साइन है ही नहीं, न प्लस का है न माइनस का है। जैसे प्लस का रहता तो ये 2 के साथ x प्लस में, अगर माइनस में रहता तो 2 के साथ जो x है वो माइनस में है। यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 2 के साथ जो x है वो गुना में, किसमें है? गुना में। चलिए इतना बात अगर जान लिए तो आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3x = 2x + 18। यहाँ भी x है यहाँ भी x। हमको जब x का वैल्यू निकालना है तो x वाला को एक तरफ करना होगा, तो करते हैं। इधर से ज़्यादा सहूलियत उधर वाला को इधर लाने में होगा। जैसे यहाँ जो 2x है ये प्लस में है कि माइनस में, आप ही बताइए। तो सर प्लस में होगा। हम पूछे क्यों प्लस में होगा, तो आप बताइएगा सर इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। इसको इधर लाते हैं, तो जब इधर लाएंगे पहले से इधर मौजूद है 3x, ये प्लस में है 2x, इधर जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा -2x और = उधर क्या बच जाएगा? 18 बच जाएगा। तो सर एक बात बताइए, यहाँ 18 बचा, 18 के साथ तो प्लस है, आप प्लस तो लिखे नहीं। तो बाबू 18 के साथ आप यहाँ जो प्लस साइन है इसको आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर भी हम इसको अगर साइन नहीं भी लिखे फिर भी इसको हम प्लस में ही मानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप प्लस है। और 18 के आगे कुछ नहीं लिखे फिर भी प्लस, अगर लिख देते प्लस फिर भी प्लस में। अब एक काम करते हैं, 3x में से 2x को माइनस करना है, तो कैसे घटाएंगे? तो देखिए घटाना है तो सबसे पहले तो x को x छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास 3 - 2 बचा, इसका मतलब ये बचा हमारे पास 3 - 2। 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना होगा? 1। तो 1 को लिखे चाहे ना लिखे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इच्छा हो तो लिख दीजिए 1x = इधर बचा 18 बचा, ठीक है। अब x के साथ 1 है, तो आप एक बात बताइए, x के साथ जो 1 है वो किस में? तो सर वो गुना में। तो गुना में है तो 1 है, इसको लिखिए चाहे ना लिखिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, और कुछ रहता तो उधर चला जाता, तो इसको भी ऐसे भेज ही देते हैं। x के साथ सर ये गुना में है, उधर किस में चला जाएगा? तो भाग में चला जाएगा। तो x = बचेगा, पहले से 18 मौजूद था, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये x = 18/1 हो जाएगा। इसको हम इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, अगर इसके नीचे अगर 1 है तो उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, 1 लिखिए या ना लिखिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x = 18 हो जाएगा। अब बारी है जांच करने का, तो जांच करते हैं, ठीक है। लिखते हैं जांच।
चलिए, तो हॉस्पिटल जब जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर क्या करता है कि चेकअप कर देता है, उसके बाद दवाई देता है। तो दवाई जब ले लेते हैं फिर डॉक्टर कहता है कि इसको कुछ दिन खाइए, जब लगे कि ठीक हो रहा है तो एक बार आप जांच करवा लीजिए। तो यहाँ एक्स जो है वो डॉक्टर था, वो जांच पड़ताल किया, हमें 18 आया। अब डॉक्टर साहब बोले हैं जो 18 आया उसको आप एक बार जांच करवाइए। तो हम आ गए अब जांच वाला में, तो अब जांच करते हैं। क्वेश्चन था 3x इज इक्वल टू, एक मिनट, क्वेश्चन था कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, यही तो क्वेश्चन था। अब इसमें क्या होता है कि बराबर के इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और बराबर के उधर वाले को राइट हैंड साइड कहते हैं। अब हमें जांच करना है तो इधर वाला को अलग और उधर वाले को अलग जांच करके देखते हैं। हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब LHS से चलते हैं। LHS हमारा 3x है, 3 रहेगा, x के जगह पे 18 डालोगे क्योंकि x का वैल्यू 18 आया है। अब इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 18 त्रिक 54 होता है, ठीक है। अब चलिए, ये हुआ LHS। अब हम RHS की तरफ चलते हैं। हमारा जो RHS है वो है 2x प्लस 18 है, ठीक है। 2x प्लस 18, 2 रहेगा और x का वैल्यू अभी तुरंत हम निकाले हैं 18, तो यहाँ पे 18 डाल देंगे और यहाँ भी 18, तो 2, 18 दूना 36 होता है और प्लस में 18 होगा, ठीक है। अब इस दोनों को हम आपस में ऐड कर देते हैं, 8 6 14, 3 1 4 1 5। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी LHS की तरफ 54, RHS की तरफ 54, इसका मतलब जो हमारा वैल्यू आया 18 वो एकदम सही है, दोनों तरफ बराबर हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। बस यही हमको सिद्ध करना था, यही जांच करना था। हम यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड। प्रूव्ड मतलब सिद्ध हुआ, जांच कर ली, ठीक है। इस तरह से हम प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलिए, एक बार आप इसका फोटो ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर कर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब यहाँ चर राशि को खोजे तो चर राशि यहाँ पे t है। कौन है? t। हमें इसी t का वैल्यू निकालना है। तो t का वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि t वाला कहाँ कहाँ है। अगर t वाले को देखें तो एक t बराबर के इधर, एक t उधर, t दोनों तरफ है। तो टी नहीं, टी और टी, ये टी नहीं, ट्रेन का टी नहीं है, ये अलग टी है और वो अलग टी है। काम करते हैं कि दोनों टी को एक साथ एक जगह करते हैं। करेंगे कैसे, सो देखिए। सबसे पहले तो इधर वाला को जस का तस लिख देते हैं, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू। अब चलिए उस तरफ चलते हैं। यहाँ 3t प्लस में है कि माइनस में, तो आप बोलेंगे सर प्लस में, कैसे? तो सपोज दैट इस 3t को हम बाहर कर लिए, ठीक है, इसको बाहर किए, इस 3 के आगे माइनस साइन है ही नहीं, इसका मतलब ये प्लस में है। किस में है? प्लस में। अगर ये प्लस में है तो बराबर किधर ही किस में आएगा? ये माइनस में आ जाएगा। और उधर क्या बचेगा? तो उधर बचेगा -5, यही बचेगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब सर t एक यहाँ है तो इधर ही, लेकिन दोनों सर साथ में नहीं है। एक काम करते हैं, दोनों को हम साथ में लाते हैं। ये 5t अब इधर आ गए तो इधर हम कुछ भी अपना मर्जी से कर सकते हैं, उसको इधर ले आते हैं -3t, ठीक है। अब ये सर ये t ये क्या है? ये तो बिना t वाला है। एक काम करते हैं, इसको भगा देते हैं। भगाना नहीं है, भगा के उस तरफ करना है, साफे नहीं भगाना, हल्का सा सिर्फ घुसा के कहना है कि भैया आप उस तरफ चले जाइए, थोड़ा सा साइड हो जाइए, मतलब आप इस लाइन को क्रॉस करके उस तरफ चले जाइए। तो उस तरफ ये जाता तो उधर देखा कि पहले से -5 लाइन में लगा हुआ है, तो हमें अब उस तरफ हम गए हैं तो हमको इसके पीछे लगना होगा। तो 3 से पहले पूछा गया कि आप प्लस में हैं कि माइनस में, मतलब प्लस बगल से हैं कि माइनस के तरफ से हैं। तो ये बोला कि सर हम
माइनस की तरफ से। हम पूछे आप कैसे माइनस की तरफ से हैं, तो बोला सर देखिए हमारे आगे जो है ना ये माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब हम माइनस की तरफ से हैं। तो बोला ठीक है, आप उधर से आए हैं ना, तो आप माइनस नहीं हुए, अब आप हमारे तरफ आ चुके हैं, तो आप प्लस हुए। ठीक है, चलिए 5t 3t दोनों को माइनस करना, तो टी को टी छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये बचा 5 माइनस 3। अब 5 में से जब 3 घटाइएगा तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब इधर आते हैं, इधर है -5 + 3 है। अब इसको कैसे कीजिएगा, तो इस तरह से सोचिए कि ये जो माइनस है इसका मतलब कर्जा है, हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा है। ये जो प्लस है इसका मतलब हमारे पास पैसा है पास में। तो -5 का मतलब है कि हम कर्जा में हैं, +3 का मतलब 3 रुपया पास में है। किसी दुकान में मान लीजिए कि आपका 5 रुपया उधार है और आपके पास सिर्फ 3 ही रुपया। आप उस दुकान पे गए और दुकानदार बोला कि हमारा पैसा दो, 5 रुपया है कर्जा है, 5 रुपया दो हमारा। तो जो ग्राहक था वो बोला कि अंकल जी हमारे पास मात्र 3 रुपया ही है, आप एक काम करिए ये 3 रुपया रखिए, जो बाकी बचेगा वो हम दे देंगे। तो 5 रुपया कर्जा था, 3 रुपया दे दिया, तो अभी भी उसके यहाँ 2 रुपया कर्जा ही बचा, तो माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ आते हैं, टी का वैल्यू निकालना है। तो हमको अब क्या करना है, टी का वैल्यू चाहिए। अब देखिए बचा तो अब यही दोनों सिर्फ, तो जो भी होगा अब इसी के साथ होगा। तो एक काम करिए, यहाँ देखिए 2 और t आपस में किस में है, तो सर ये गुना में। कैसे पहचाने, हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि सपोज कोई संख्या t है, उसके साथ कोई x लगा दिए, इसके बीच में ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब ये किस में है, तो ये गुना में। तो यहाँ भी एक तरह से इसके बीच में ना प्लस ना माइनस, इसका मतलब ये गुना में। कुछ नहीं करते, t को t छोड़ दीजिए, और ये गुना में है ना, तो बराबर के उधर वो भाग में चला जाएगा। पहले से -2 था, रहने दीजिए, भाग का मतलब नीचे आ जाएगा। अब देखिए कुछ कटने वाला है कि नहीं, तो ऊपर और नीचे करता है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1। अब कुछ तो नहीं बचा, तो t बराबर हम लिखेंगे 1, और 1 ही नहीं लिखेंगे, एक और चीज यहाँ है माइनस साइन, तो t बराबर -1 लिखेंगे। अब बारी है जांच करने का। सबसे पहले यहाँ या और यहाँ छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना चीज लिख लीजिए। अब बारी है जांच करने का, तो हम जांच करते हैं, लिखते हैं जांच। डॉक्टर साहब जांच लिख दिए हैं, अब हमें जांच करवाना है। करना क्या है, सो देखिए सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। क्वेश्चन है 5t - 3 = 3t - 5। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि बराबर के जो इधर होता है उसको LHS कहा जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के उधर वाला को RHS कहा जाता है, मतलब राइट हैंड साइड। एक काम करते हैं, हम LHS की तरफ से चलते हैं। सबसे पहले LHS जो कि है 5t - 3, जांच करते हैं। 5 रहेगा, ये दोनों आपस में गुना है, मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए। यहाँ -1 है, यहाँ लिखिए -1। ठीक है, -3। अब 5 और 1 का गुना कीजिएगा, 5 होगा। 5 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस। एक और चीज से आप जान सकते हैं कि जब गुना किए ना तो गुना तो हो गया, अब साइन का कैसे गुना करिएगा, सो देखिए। उस साइन में सबसे पहले खोजिए कोई माइनस साइन है कि नहीं। अगर एक माइनस साइन है उसको सीधा लिख दीजिए, -5, फिर यहाँ -3 है। ठीक है, चलिए अब आपको थोड़ी देर पहले एक और चीज बताए थे कि माइनस का मतलब हम कर्जा समझ के चलते हैं कि हमारे ऊपर कुछ रुपया कर्जा है। जैसे यहाँ -5 है, मतलब 5 रुपया कर्जा, -3 मतलब 3 रुपया कर्जा है। तो किसी दुकान वाले के यहाँ 5 रुपया कर्जा, किसी के यहाँ 3 रुपया कर्जा। हाँ, हमसे हमारी मम्मी पूछी कि बुआ कितना रुपया कर्जा किए हुए हो। वो दुकानदार वाला तगादा कर रहा था, वो दुकानदार वाला तगादा कर रहा था। तो हम बोले कि मम्मी एक दुकान में 5 रुपया कर्जा है और एक दुकान में 3 रुपया कर्जा है, तो टोटल जो हुआ 8 रुपया कर्जा हुआ, मतलब -8 हो गया। ठीक है, चलिए कहाँ पे गलती हुआ एक बार देख लेते हैं। जैसे -1 -3 -8, यहाँ ठीक है, 5t - 3 और उधर से -3t
इज इक्वल टू -5, ये भी ठीक है आपका। और फिर से 5t माइनस 3t इज इक्वल टू पहले से माइनस, ये 3 उधर गया, 5 में से 3 घटाया, 2t, -5 + 3 -2, t इज इक्वल टू -1। यहाँ तक तो ठीक ही है। अगर इधर चले तो 5t - 3 -8 यहाँ बचा, ठीक सही। चलिए ये था LHS के तरफ से। अब चलते हैं RHS के तरफ से। RHS ठीक है, RHS से आपका 3t - 5 है, ठीक है, 3 रहेगा और t के जगह पे आपको पता है कि अभी जो वैल्यू आया था -1 उसको डाल दीजिए -1। आप इस कोष्ठ का सहारा ले सकते हैं, चाहे नहीं भी ले सकते हैं, हटा दीजिए, क्योंकि अभी उसके बारे में फ़िलहाल हम नहीं बताएं तो आप गलती कर जाइएगा। और यहाँ -5 है, -5 लिखिए, ठीक है। सबसे पहले नंबर का गुना करते हैं। 3 का 1 से कीजिएगा तो 3 होगा। अब बारी है साइन का। हम आपको बताए हैं कि उसमें माइनस साइन को खोजिए, तो सर माइनस साइन एक ही है तो सीधे लिख दीजिए ना माइनस, फिर -5। अब फिर से मम्मी पूछती है बुआ कितना उधार किए हो, तो मम्मी एगो में 3 रुपया और दूसरा में 5 रुपया उधार किए, मतलब टोटल 8 रुपया उधार किए। देखिए -8 यहाँ LHS की तरफ भी, -8 यहाँ RHS की तरफ भी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। चलिए आप एक बार इसका फोटो ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, ठीक है।